अरे सुनो, मैं जब लौट रहा था कॉलेज से तो उसने मुझे रोड पे देखा, तो उसने बोला कि हॉस्टल में छोड़ दो, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर इतना भी बिलीव नहीं है तो छोड़ो, बस बात खत्म करो इधर ही, छोड़ दो मुझे। तो राकेश बाबू, समय हो गया है। आ रहा हूँ थोड़ी देर। आइए आइए। हाँ, मुझे भी लड़कियों की कमी नहीं है इधर। ओके, 15 लड़कियां मेरे पीछे पड़े हैं। मैं गधा हूँ जो तुमको लाइक करता हूँ। सैली कौन है? कौन सैली है? उसने देख लिया, तुम्हें बोल दिया तो हो गया बात। सैली को बोलो वो रूम को आएगी। एक्सक्यूज मी राकेश बाबू, हाँ ध्यान दीजिए, लाइव हो गए हम। बोल रहा हूँ तो बाद में बात करूंगा तो कुछ में क्या प्रॉब्लम है? राकेश बाबू शुरू हो गया है, रख दीजिए फोन अभी। छोड़ो, रोको फोन रोको। तो आप क्या थोड़ा गुस्सा इरिटेट हो गए क्या? गर्लफ्रेंड हमारी इंजीनियर में कॉमन बात है। ये मेरा 3rd ईयर हुआ है, अभी 3 गर्लफ्रेंड जा चुके हैं, चौथी आने वाली है और ये अभी जो है वो जाने वाली है। तो उसको थोड़ा मालूम शक हो गया है, तो ये जाने वाली है तो थोड़ा बहुत चल रहा है अभी होगा। तो हम शुरू करें? हाँ, लास्ट टाइम जहाँ बन गए थे। ओके, इसको पता लग गया है ना, तो जो दूसरी के वाले में तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं कुछ और मैटर में पहले वो। ओके। तो आपका कपड़ा, बूट, गॉगल्स, फिर बड़े घर में रहना, होटल में खाना, बाहर घूमना, दारू पीना, और एक गाड़ी भी है आपका। क्या है वो गाड़ी? ड्यूक 390। आपके मोबाइल भी 2 फ़ोन है मेरे पास, 2 मोबाइल, एक आईफोन प्रो मैक्स और एक सैमसंग का है। 4 सिम है मेरे पास। ये सब लड़कियों के लिए और कुछ नहीं। मतलब ये अभी फ़ोन कर रही है, इसका आउट ऑफ रेंज कर दिया। फ़ोन करता, मैं बोल रहा हूँ अभी एक प्रोग्राम में हूँ, लेकिन फ़ोन करता कुछ नहीं, मैंने नहीं उठाऊंगा। अगर एक सिम होगा तो सब मैं ही खतरे में पड़ जाऊँगा, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो नया ये अब जाने वाले तो इसका सिम भी जाने वाली है। अब जो नए आने वाले उसको एक नया सिम दूंगा। मतलब आईफोन का स्लॉट सिम 1 उसका होगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बनोगे तो आपका स्लॉट 2 होगा। ऐसे ही चल रहा है सब। तो आपका इतना सब जो खर्चा एक्सपेंस है वो जानने से पहले आपका एक दिन का रूटीन क्या है? वो दिन भर क्या करते हैं, कैसे रेगुलरली अपने आप रहते हैं, उसको जानने के बड़ा इंटरेस्ट है। क्या वो पहले बता सकते हैं आप? किसका? आपका खाने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, मतलब सुबह उठने से रात को सोते वक्त क्या क्या करते हैं, कब कब करते हैं, वो थोड़ा बता। स्टडी और मेरे रूटीन में बिल्कुल नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है। कभी अगर इमरजेंसी में पड़ा, मतलब कल एग्ज़ाम है या कोई प्रेजेंटेशन है, करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी अंदर से आना चाहिए। विवेक बाधा देता है तो थोड़ी ठीक है, पढ़ लो। इसलिए दोस्तों के साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ देख लेता हूँ। तो वो सब पढ़ रहे तो उसके थोड़ी गिल्टी में पढ़ लेता हूँ, वरना 24 आवर में 1 सेकंड में पढ़ाई को नहीं देता। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं सुबह उठता हूँ 10:30-11 बजे। आप उठते हैं 10:30-11 बजे, सोने का टाइम रात को 1-2 हो जाता है ना। अच्छा, एक्चुअली वो दोस्त लोग आ जाते हैं ना, वो 5-7 फ्रेंड्स आते थे। कोई चिकन ले आते हैं, कोई मटन या एग्स ले आते हैं, तो उसको फ्राई कर देते हैं या पकौड़ा बना देते हैं। उसके साथ थोड़ा दारू ले आते हैं, तो पार्टी जैसा चलता है। मतलब मेरे साथ उस फ्लोर में तीन फैमिली और रहते थे शायद, वो लोग छोड़ के निकल गए। मतलब 15,000 दे रहा हूँ ना, वो कितना 10,000 8,000 दे रहे। तो और ओनर भी हमारा, जो ओनर है वो भी मस्त आदमी है, वो भी हमारे साथ कभी बैठ जाता है। वो बोल रहे हैं तुम लोग रुको, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग रुको, आराम से शांति से जो करना है करो। सोने का टाइम 1-2 हो जाता है, इसलिए तो उठने का टाइम भी 10:30-11 बज जाता है। 10:30 के बाद, तो सुबह 10:30 उठने के बाद तो पहले गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हूँ। मतलब बेड से आने से पहले। गर्लफ्रेंड 3 है मेरे, 3 या 2 के साथ। इसको आधा घंटा, उसको 15 मिनट उसके साथ बात करना पड़ता है। अगर नहीं करा तो निकल जाएगा वो, तो उनको मतलब क्या बोलूं, मेंटेन करना पड़ता है, तो इसीलिए हो जाता है 10:30 से 1 बजे या 1 बजे तक ये हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा चाय पानी लेके, एक्चुअली मैं कॉलेज तो जाता ही नहीं। मतलब कभी एग्ज़ाम होगा या प्रैक्टिकल होगा, इसलिए कभी सबमिशन कुछ करना होगा, इसलिए जाता हूँ, नहीं तो कभी नहीं जाता। अटेंडेंस क्या कैसे करते हैं आप कॉलेज में? वो सब तो बहुत बड़ा खेल है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, पैसा, डोनेशन, ये सब हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने 40-45 लाख देख के तुम में एडमिशन किया, मतलब तुम्हारी कॉलेज में सीट लिया है, इसका मतलब यू हैव टू पास मी। आप पढ़ो या ना पढ़ो, फिर बैक लगेगा तो हम स्ट्राइक कर देंगे, प्रिंसिपल के घर के सामने बैठेंगे। हमारा कुछ नहीं है, वही तो, हमारा कुछ नहीं है। मतलब एक बार हम कॉलेज बंद कर दिए थे, एक स्कूटी को आग लगा दिया, फिर पुलिस आया, बहुत हुआ वो। बात छोड़ो। अगर आप 2:30 बजे कॉलेज गए तो क्या करते हैं, अगर कॉलेज नहीं गए तो क्या करते हैं, वो भी थोड़ा बताइए। उसके बाद उन लोगों को बुलाता हूँ रूम में, कभी उसके साथ पार्क जाने का प्लान होगा, उसके साथ फिल्म देखने का, और दूसरे के साथ शॉपिंग करने का। ये सब खत्म करके शाम को 7-8 बज जाते हैं।
हम लोग दोस्त को लोग चाय पे मिलते हैं शाम को 7-8 बजे। उसके बाद हमारा सब सोशल प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मेरा मंथली एक्सपेंस इधर जो रहता हूँ 20,000 है, लेकिन घर पर दे रहे हैं 10,000, तो बाकी 10,000 कहाँ से आएगा, ये सब प्लानिंग होता है। उधर बातचीत करते हैं इसके ऊपर। कभी कभी कोई खर्चा आ जाता है, मतलब गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वो गिफ्ट मांगती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं कौन हूँ, मैं 40 लाख दे के इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरे पापा वो है, तो मेरा उस लेवल से गिफ्ट देना पड़ता है ना उसको, तो वो कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए तो मैं घर से मांग नहीं सकता। तो वही कार्ड स्वाइप करके लाता हूँ, लेकिन वो सभी कार्ड मेरा नहीं होता है, दूसरों का होता है, पर यही सब प्लानिंग होता है उस टाइम में। और क्या आप लोगों के ऊपर, मतलब सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या आप एक कॉन्टिन्यूसली आरोप है कि आप लोग एटीएम चोरी करते हैं, तो उसके ऊपर क्या? हम सब या सिर्फ मैं, ये पहले क्लियर कीजिए। मतलब ये मुझे इंडिविजुअल बोल रहा है, पूरा मास को बोल रहा है, ये पहले क्लियर करना होगा। क्योंकि अगर मास को बोल रहे हैं तो पूरा इंडिया में जितना इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इधर आके आपका स्टूडियो उड़ा देंगे, तो पहले क्लियर करके बोलिए मुझे। नो, जो एटीएम चोरी हुआ है वो कुछ उसका जो क्या है उसको बोलिए ना। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, इसका मतलब क्या है, हम सब क्या गलत है? नो, जो एटीएम चोरी हुआ है वो कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है, वही बोलिए। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मन में ये एटीएम चोरी करने का क्यों आया? एटीएम चोरी करने का मतलब एक बैंक को लूटने का। हाँ, 3 महीने पहले जो चोरी हुआ है तो वो मैंने किया था। ऐसे मीडिया पे कैमरे पे बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा आपका। ढो क्या करोगे मेरे पापा का पैसा है। आप जो एटीएम से चोरी करते हैं, वो जो 2 महीने पहले वो जो ओल्ड अंकल थे, तो उनका प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम हुए होंगे। क्या ये सही है लगता है आपको? एक्चुअली वो केस तो सुने, वो मस्त कॉमेडी है। मतलब क्या हुआ, वो एक दिन पैसा उठाने गया लेकिन एटीएम में पैसा नहीं था, तो वो भी आके तो वो दिखाया कि मेरा पैसा कहाँ है, तुम लोग ने खा दिए। वो उधर बैंक वाले के ऊपर चढ़ के मारपीट करके वो उसके साथ 4 आदमी लेके गया था वो। फिर बैंक वाले ने उनको एटीएम मांगा तो उन्होंने एटीएम दिया, तो उनके नाम देखा तो उनका नाम क्या था, इसमें लिखा था एटीएम में जो लिखा था वो लिखा था जगन्नाथ साहू की क्या, ऐसे कुछ नहीं, उनका नाम था जगन्नाथ साहू। जो एटीएम था उसके नाम था लक्ष्मण बेहुरी की या ऐसे कोई नाम था। हाँ, तो अंकल ने बोला हाँ 15-20 दिन पहले किसी आदमी ने उनको एक एटीएम कुछ किया था, एटीएम लिया था उनके साथ, वो तो वही आदमी में ही था। एटीएम लेने के बाद सब उठा लिया, पिन मार के सब उठा लिया, अकाउंट में 0 तो राकेश बाबू, ये जो आप एटीएम चोरी के बारे में बोल रहे हैं, इसके साथ साथ और इंजीनियरिंग दिमाग में और क्या क्या सब कैसे पैसा हड़पना है उसके आइडिया था। वो एटीएम न्यू नहीं है हमारे लिए, एटीएम ओल्ड हो गया है। अभी गूगल पे, फोन पे कितना कुछ है, उसके बाद नेट बैंकिंग सबसे। अब तो ज्यादातर हम आधार कार्ड से भी ले सकते हैं। पहले बताइए ये सब क्यों हो रहा है? पहले आप सही थे, पहले आप लोग बैंक जाते थे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करते थे, पैसा लाते थे, घर आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इतना सा कार्ड है, मशीन में डालना, पिन मारना, तो उसके बाद पैसा आ जाएगा। अगर हम अपडेट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपका पैसा ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे सिस्टम हाईटेक हुआ है, मतलब आप मशीन से पैसा लाओगे तो एक कार्ड है उसमें डाल के पैसा निकलेगा। मशीन को यूज़ करने के लिए तुम लोग हाईटेक हो गया। मतलब किस तरीके से हम पैसा लग सकते हैं वो सब हम शाम को डिस्कशन करते हैं। मतलब जो शाम को बैठते हैं हम लोग 5-7 बंदे पीने के टाइम, वही सब डिस्कशन होता है। आपका पढ़ाई खत्म होने के बाद मतलब इंडिया में क्या करेंगे? इंडिया में मैं नहीं रहूँगा, मैं अब्रॉड, मेरा प्लानिंग हो चुका है, सेट है पूरा। तो आपने पढ़ाई नहीं किया 4 साल, फालतू में टाइम लॉस किया, तो फॉरेन में जाकर अगर कोई रोड, ब्रिज कुछ भी बनाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? वो कैसे दिमाग में हाईटेक दिमाग में कैसे मैनेज करेंगे? कर रहा हूँ। तो आप अभी अपना हाई स्टेटस मेंटेन के लिए और इसके ज़िंदगी जीने के लिए अभी चोरी कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी आप जब बड़े काम करेंगे तो ये सब आपको सही लग रहा है? एकदम सही है। हम हाईटेक स्टूडेंट्स हाईटेक तरीके से बन रहे हैं। आप ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज सिस्टम में रहिए, ट्रेडिशन में रहिए, आपके लिए सही है। अगर आप ओल्ड एज होके हम हाईटेक को चैलेंज करेंगे तो हम निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। पर सब तो ऐसे हाईटेक के आप जैसे वो तो नहीं, कुछ लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मार्क लाके पास आउट होंगे, तो उन लोगों का क्या होगा फिर? दे विल वर्क फॉर अस, वो मेरे लिए काम करेंगे।
वो लोग बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में अच्छे हैं, एजुकेशन की वजह से यहाँ पर पहुँचे, मैं अपने पापा की वजह से यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो भी पास होंगे तो फर्स्ट डिवीज़न मार्क लाएंगे, मैं अपने पापा की वजह से फर्स्ट डिवीज़न मार्क लाऊंगा। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उनका कम है मेरे से। वो लोग मेरे लिए काम करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे बाहर, वो मेरे लिए काम करेंगे। मेरा फर्स्ट डिवीज़न का सर्टिफिकेट, उनका फर्स्ट डिवीज़न का सर्टिफिकेट, जैसे ही 1 और 1 मिस के 11 होगा वैसे ही होगा, मस्त काम होगा, मस्त सब चलेगा। तो मेरा सब सवाल खत्म हुआ। आपका हाईटेक आंसर, हाईटेक समय हमको देने के लिए थैंक यू। तो आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।